सारा साथियों को स्वागत है अनवर्थ बेंच की क्लास नंबर 22 में। और आज के वीडियो में आप एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करांगा जैका टॉपिक को नाम है ऊँट की नस्ल। यूँ पिछले वीडियो में आप जी भेड़ की नस्ल और टॉपिक है वो आप कंप्लीट कर लियो। और जी आपनो टॉपिक कंप्लीट हो मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी, बटू थे जाके PDF ऐप डाउनलोड कर सको। आज आप पढ़ांगा ऊँट की नस्ल। ऊँट की नस्ल सगा आप देखांगा कि ऊँट संबंधित जिकी महत्वपूर्ण बातें हैं या फिर ऊँट संबंधित जो आपनो राजस्थान जीके को पोर्शन है भी वो अपने एग्जाम में यानी पशु परिचय भर्ती में के क्वेश्चन बन सके वहाँ पर भी आप बात करांगा। इनके अलावा आप देखांगा ऊँट संबंधित जिकी सामान्य जानकारी है। इनके अलावा जो आपनो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है जो करनाल हरियाणा में बिंग द्वारा भारत में टोटल ऊँटा की पंजीकृत नस्लें की है बिंगी बात करांगा। इनके अलावा जी और भी जानकारी है वे थान में वीडियो में बताऊंगा। तो सारों पहले आप बात करा कि ऊँट है बिन बोला आप रेगिस्तान को जहाज। और रेगिस्तान को जहाज ऊँट ने कण के हो तो कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में फैक्ट याद रखो ही हो और थान बेरो ही होगो राजस्थान जी के कि राजस्थान इतिहास है बांगो जनक है यानी राजस्थान इतिहास को जनक है वो किन बोली जाए कर्नल जेम्स टोड ने। तो आप बात करांगा रेगिस्तान का जहाज है ऊँट उसके बारे में यानी ऊँट की उपयोगिता क्या है, इन्हें रेगिस्तान को जहाज क्यों बोली जाए। तो आप एक प्रकार में बात करांगा ऊँट की उपयोगिता यानी ऊँट की उपयोगिता रेगिस्तानी इलाका में बहुत ज़्यादा है। ये कारण कर्नल जेम्स टोड भी ऊँट ने रेगिस्तान को जहाज के हो। ठीक है, ये एक प्रकार आप देखा कि समुद्र में जहाज काम करे भी यही रेगिस्तान में ऊँट काम करे। ये कारण कर्नल जेम्स टोड है तुलना कर दी कि ऊँट है वो रेगिस्तान को जहाज है। तो अब देखा आप ऊँट की उपयोगिता तो एक फ़ोटो था नज़र आने लग रही है। ये फोटो में देखोगा किसान है यानी एक आप बात कर सका कि थोड़ी पुरानी फ़ोटो है। तो अट किसान देखो यानी ठेठ जगह रेगिस्तानी इलाका किसान है बैठ के करने लग रहे अनाज निकालने लग रहे। और ऊँट देखो एक प्रकार थ्रेसर को काम करने लग रहे यानी जे प्रकार थ्रेसर आप अनाज निकाला भी ऊँट है वो थ्रेसर को काम करने लग रहे और किसान है वो अनाज निकालने लग रहे। तो अटू अपन बेरो पड़े हो कि ऊँट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण के जानवर है रेगिस्तानी क्षेत्र को यानी जो कि रेगिस्तानी इलाकों है बिंग जो कि विपरीत परिस्थितियाँ हैं बंग एक अनुकूल जानवर है ऊँट। ये कारण ऊँट की उपयोगिता है रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। यानी अठे ही फोटो के माध्यम अपन एक बात बेरो पड़ी कि किसान है वे कृषि कार्य में ऊँट को उपयोग करें। इन बाद में दोस्तों एक थान में बता दूँ कि ऊँट है वो सवारी खातिर या फिर आप केस का कि रेगिस्तानी इलाका में ऊँट है वो परिवहन को एक बहुत ही अच्छो माध्यम है। यानी जो का ठेठ रेगिस्तानी इलाका है बटे परिवहन का साधन कम है तो बटे एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने खातर लोग है वो ऊँट को इस्तेमाल करें। इनके अलावा एक और फोटो देखो अटे किसान है वो क्या करने लग रहे बुआई करने लग रहे। तो खेत में बिजाई हो बुआई हो रेगिस्तानी इलाका में बात कर रहे हूँ बटे जो ऊँट है वो ट्रैक्टर जिसको काम करे यानी गरीब या मध्यम श्रेणी का जगह किसान हुए वे ट्रैक्टरों बुआई कौन करवा पावे यानी बांग कने पीसा को नहीं हुए। तो अटबे ऊँट लिया हुए और ऊँट बहुत ही अच्छो यानी ऊँट है वो ट्रैक्टर ना ज़्यादा काम करे यानी बिजाई हो बुआई हो या फिर कृषि कार्य अन्य भी कृषि कार्य हुए जी आप कहाँ घास लाने हुए खेत दूँ तो वो भी काम है वो ऊँट कर ले। तो बोझा ढोने में काम आ जाए बुआई बिजाई आ काम में भी काम आ जाए। तो आप एक प्रकार केस कहाँ कि जगह मध्यम श्रेणी के किसान है वहाँ खातर ऊँट है वो ट्रैक्टर जिसको काम करे। ठीक है, तो एक प्रकार थान में बताई ऊँट की उपयोगिता यानी रेगिस्तानी इलाका में ऊँट की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। और रेगिस्तान की जबकि विपरीत परिस्थितियाँ हैं बंग अनुकूल एक जानवर है जिसका नाम है ऊँट। एक कारण कर्नल जेम्स टोड है ऊँट ने एक उपनाम दे दिया ऊँट को कि ऊँट रेगिस्तानों के जहाज है। तो याद रखियो ऊँट की उपयोगिता। अब थान में बता दूँ कि जो कि NBAGR है NBAGR के है तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स जो का को मुख्यालय करनाल हरियाणा में है। और वो अपने भारत में पशुओं के हैं जो कि नस्लें बन रजिस्टर्ड करें पंजीकृत करें। तो आप बात करें जो ऊँट एक पशु है बिंगी NBAGR के द्वारा टोटल भारत में कितनी पंजीकृत नस्लें हैं। तो आप बात करें NBAGR के द्वारा ऊँट की पंजीकृत नस्लें NBAGR तो ऊँट की है वे 9 क्या है पंजीकृत नस्लें हैं। तो अब पंजीकृत जो कि 9 नस्लें हैं पंजीकृत बांगो नाम के हैं
वहाँ पर बात करांगा। और अपने राजस्थान की किसी है ऊँट की नस्ल, इनके अलावा अपने ज़्यादातर ऊँट है थान बेरो ये राजस्थान में, राजस्थान को पहलो स्थान है, यानी ऊँट की संख्या के मामले में भारत में राजस्थान को प्रथम स्थान है। और सागे बात करा कि सारा ज़्यादा ऊँट है एक प्रकार लगभग भारत में आप बात करेंगे 2.5 लाख ऊँट है, बामू 2,17,000 ऊँट है भी अपने राजस्थान में पाई जाए। तो एकाधिकार आप कह सका ऊँटा की संख्या के मामले में भारत में राजस्थान के एकाधिकार है। तो NBAGR के द्वारा जो कि ऊँटा की पंजीकृत नस्ल है बांगी संख्या थे याद रखियो 9 है। अब आप बात कर लें कि किसी नस्लें, तो सारों पहले आप राजस्थान की बात कर लें, इनके अलावा अगर कोई अन्य राज्य की है तो वह भी आप देख लेंगे क्योंकि 9 ही नाम है याद कर लेंगे। तो एक तो थान बेरो ये अपने रेगिस्तानी इलाका किसे है तो बीकानेर है, जैसलमेर है। तो इनके अलावा मारवाड़ है। तो अंग नामपरी के अपने ऊँटा की नस्ल है। तो एक था बीकानेर, तो बीकानेर के नामपरी एक नस्ल है ऊँट की जबकि नाम है बीकानेरी। तो एक तो होगी बीकानेरी। इनके बाद में जैसलमेर जो कोई इलाका है एकदम रेगिस्तानी इलाका है। तो ये जैसलमेर के इलाके में जो ऊँट की नस्ल पाली जाए बिंग नाम है जैसलमेरी। ठीक है, 2 होगी। इनके बाद में मारवाड़ी इलाका में तो मारवाड़ी 3 होगी। इनके बाद में देखो जो कि महत्वपूर्ण नस्ल है जो कि एक जिला विशेष की जो कि नस्ल है जो कि जालौर में पाली जाए बिन बोले जालोरी। तो राजस्थान में ऊँट की मुख्य रूप में 4 नस्लें हैं। इनके अलावा एक और नस्ल है जो कि राजस्थान और हरियाणा की है। अब राजस्थान और हरियाणा की देख लो किससी है। आपने बात करा कि राजस्थान का जगह जिला है वे किसा जिला है जगह हरियाणा में सीमा लगा हुआ है। तो आप एक बात करा मेवात इलाको बहुत ज़्यादातर के ये तो अपने हनुमानगढ़ भी लगा हुआ है हरियाणा में, लेकिन अलवर भरतपुरा इलाका है यानी मेवात क्षेत्र है वो ज़्यादा हरियाणा में टच है। तो अलवर भरतपुर है बांगी एक ऊँट की नस्ल है यानी अपने राजस्थान के अलवर भरतपुर जिला में पाली जाए। और अलवर भरतपुर ने आप मेवात बोला तो ये नाम पर एक नस्ल है जबकि नाम है मेवाती जो कि राजस्थान और हरियाणा की है। भी मूल रूपों आप बात करा बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, जालोरी, ये 4 नस्लें भी अपने के राजस्थान के मूल रूप हूँ। और अगर बात करा कि मेवाती है बिंगी उत्पत्ति या फिर वितरण के लिया तो राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, अपने राजस्थान में अलवर भरतपुर जिला में पाली जाए। तो 5 जो कि नस्लें हैं अपने राजस्थान की है बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, जालोरी, मेवाती। ठीक है, इन बाद में जो कि अपने अन्य राज्य है बांगी कोई ऊँट की महत्वपूर्ण नस्ल है बांगी बात कर लें तो 5 तो होगी। अब कितनी रही है? 4 रही है। तो 4 की आप बात कर लें मेवाती पड्डी, तो मेवाती को याद रखियो मालवी। और मालवी थान बेरो है मालवा प्रदेश यानी MP यानी मध्य प्रदेश राज्य की ऊँट की नस्ल है जबकि नाम है मालवी। इन बाद में कितनी होगी? तो एक और रहेगी अपने राजस्थान में एक और नस्ल है जो कि छूट गई मेवाड़ी। ठीक है, मैं याद ट्रिक बनाई यानी मैं हूँ याद रखांगा मालवी, मेवाती, मेवाड़ी। तो मेवाड़ी एक और है अपने राजस्थान की यानी राजस्थान में टोटल 6 नस्लें हैं। एक तो है बीकानेरी, दूसरी जैसलमेरी, तीसरी मारवाड़ी, चौथी जालोरी, 5वीं मेवाड़ी, छठी मेवाती। तो 6 नस्लें भी याद रखियो। 5 मूल रूप राजस्थान की, एक राजस्थान और हरियाणा की है मेवाती ऊँट की नस्ल है। इनके अलावा एक है MP की जबकि नाम है मालवी। तो अब देखो 7 होगी। 2 गुजरात की है। एक तो गुजरात को कच्छ क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कच्छ क्षेत्र की 2 नस्लें हैं यानी गुजरात है 2 मिनट को गुजरात की आप बात करें कि गुजरात को कच्छ क्षेत्र है यानी देखो समुद्री एरिया में टच करते इलाको है दलदली इलाको है कच्छ। तो ये कच्छ में देखो 2 ऊँट की नस्ल पाली जाए। एक तो है कच्छ का नाम पर हूँ कच्ची, दूसरी का नाम है खराई। ठीक है, तो कच्ची और खराई दोनों ही कच्छ क्षेत्र की यानी गुजरात राज्य की ऊँट की नस्ल है। तो 2 ए होगी, 7 बी होगी, 9 टोटल नस्लें हैं। एक बार नाम याद करोगा, पहला आपने राजस्थान आ रही देखिए ऊँट की नस्ल है बांगो नाम याद करो। मैं शॉर्ट मांडूंगा अट देखियो मंड जाओ को नहीं। तो पहले ये बीकानेरी यानी बी मांड जी में बीकानेरी। इनके बाद में जैसलमेरी यानी जैसलमेरी आ गई जे। इनके बाद में मारवाड़ी, मेवाड़ी। ठीक है, इनके अलावा मालवी, मेवाती, तो 4 हो गया। और बात करें एक जालोरी। ठीक है, इनके अलावा एक कच्ची है और एक है खराई। तो ये देखो कितनी नस्लें होगी?
तो खराई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जकी 9 नस्लें हैं वे NBAGR के द्वारा भारत में ऊँटां की रजिस्टर्ड ब्रीड है। तो थे याद रखियो बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, जालोरी, कच्ची और खराई। तो ये 9 नस्लें याद करियो। इनके बाद में देखो मैं अठे थाने नोट्स में लिख के भी दे दूंगा, यानी नोट्स में थाने मिल जाएगी। मैं थाने दिखाऊँ ए देखो, ये ऊँटगी के रजिस्टर्ड ब्रीड है एक तरफ, यानी मैं नस्लों नाम एक तरफ किससे राज्यों से संबंधित है। तो 2 गुजरात की है, 1 MP की है, 3 होगी और 6 अपने राजस्थान की है, यानी जबकि मेवाती है व हरियाणा और राजस्थान की है। ठीक है, तो याद रख लीजिए। इनके बाद में देखो आप ऊँटा को प्रकार देखांगा, यानी ऊँट है बंग बारे में आप बात करांगा। तो ऊँट को प्रकार आप बात करांगा। ये ऊँट है जगह मैं थाने बता दूँ, एक बारी थाने दिखाई दूँ। चलो ठीक है, तो बात करा जबकि आ नस्ल है, आ था नजर आने लग रही है ऊँट की। आ मेवाती, किसी है मेवाती जबकि अपने राजस्थान और हरियाणा के है पाली जाए मेवाती। तो मेवाती जबकि ऊँट है बिंगी नस्ल है मेवाती, तो बिंगो नर है। तो नर इसो नजर आवे मेवाती नस्ल के, यानी मेवाती नस्ल को नर है वो इसो नजर आवे। इनके अलावा आ देखो मेवाती नस्ल की मादा है, यानी ऊँट की एक नस्ल है मेवाती, बिंगी मादा है बा आ नजर आने ला रही था ने फोटो में। इनके बारे में बात करें आप, हाँ जबकि नस्ल है इनका नाम है मालवी, और वो मालवी नस्ल को के नर ऊँट है। इनके बारे में बात करा तो आ है मालवी नस्ल की मादा ऊँट, या फिर आप कह जाए ऊँटनी है। ठीक है, इनके बारे में बात करा और जबकि फोटो में थाने दिखाऊँ है तो आ है कच्ची, यानी गुजरात की जबकि कच्छ क्षेत्र है बिंगी नस्ल है, इनका नाम है कच्ची। तो थे याद रखियो गुजरात की, इनकी फोटो आ नजर आ रही है। इनके बाद में देखो आप बात करांगा कि ऊँट का प्रकार और ऊँट को वैज्ञानिक नाम क्यों है, और ऊँट का प्रकार यानी आपने पूरे विश्व में बात करा भूगोलिक क्षेत्र के आधार पर ऊँटा का प्रकार अगर आप बात करा तो 2 प्रकार का ऊँट है। गुणसूत्र संख्या भी इनमें अलग अलग है, और इनमें जो कुबड़ है यानी ऊपर आप थुई बोला, आ देखो अपने भाषा में थुई बोला, तो थुई है बा भी अलग अलग है, यानी कई हम 1 थुई है, कई हम 2 थुई है। तो अब अभी भी बात करांगा, तो अब सारों पहला देखांगा ऊँट का प्रकार। तो ऊँट को प्रकार देखांगा, यानी ऊँट के प्रकार, एक बारी दोबारा लिखूं मैं, ऊँट का प्रकार। तो ऊँट है 2 प्रकार का है, एक तो है अरेबियन ऊँट, अरब क्षेत्र से जानो यो अरेबियन ऊँट, यानी जगह ईरान, इराक, सऊदी अरब वगैरह अरेबियन इलाका में पाली जाए। और आपने भी जगह एक कुबड़ आ ऊँट है बन बोले अरेबियन ऊँट, एक कुबड़ अरेबियन ऊँट, ये याद रखियो। और बात करा दूसरा जगह ऊँट है जगह 2 कुबड़ है बंगो, बात करा कि मंगोलिया, यानी मंगोलिया देश है भी मंगोलियन देश में ज़्यादातर ये पाली जाए, इनके अलावा कजाकिस्तान में भी पाली जाए। तो मंगोलिया या फिर चाइना आ इलाका के ऊँट की एक प्रकार है वो पाली जाए, जखन बोला आप मंगोलिया में ज़्यादा मुख्य रूप पाली जाए, तो बिंगु नाम है मंगोलियन ऊँट। और मंगोलियन ऊँट की जबकि महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी मंगोलियन ऊँट है बिंग में 2 कुबड़। तो एक याद रखियो ऊँट को प्रकार अरेबियन ऊँट, यानी देखो 1 कुबड़ ऊँट है। इनके अलावा दूसरो है मंगोलियन ऊँट जकम 2 कुबड़ है। तो 1 कुबड़ा ऊँट अरेबियन ऊँट, 2 कुबड़ा मंगोलियन ऊँट। और बात करा कि ऊँट का प्रकार है विश्वगुमा, मोटा मोटा रूप भौगोलिक आधार पर अगर आप देखा या फिर महत्वपूर्ण विशेषता देखा तो ऊँटा में 2 प्रकार का ऊँट, 1 कुबड़ारो और एक दूसरो 2 कुबड़ारो। अब हम बात करा कि जो 1 कुबड़ है बिंग में गुणसूत्र संख्या है वे ज़्यादा हुआ है 2 कुबड़ गए ऊँट की तुलना में। तो इनमें हुआ है 74 और इनमें हुआ है 70। तो याद रखियो जो मंगोलियन ऊँट है बिम तो हुआ है 70, जबकि बात करें अरेबियन ऊँट बिम गुणसूत्र संख्या हुआ है 74। जोड़ी में बुझे तो 2 गो भाग दे लियो, यानी इनमें 35 है रिंग में 37 है। ठीक है, तो थे याद रख लियो। अब आप बात करें और देखो तन 2 कुबड़ा ऊँट दिखाऊँ, वो देखो वो मंगोलिया, कजाकिस्तान आ देशों के ज़्यादातर चाइना वगैरह में था, यानी मंगोलिया टच करता जगह चाइना का इलाका है जो को मरुस्थल इलाका है मंगोलिया को, यानी मंगोलिया में एक गोभी मरुस्थल है। इनके अलावा मंगोलिया और चाइना की सीमा पर तकला मकान मरुस्थल है, तो बटे थाना वो देखने मिलेगा। तो मंगोलियन ऊँट के बारे में भी याद रखियो, यानी जगह यानी 2 कुबड़ा ऊँट है बन बोला मंगोलियन ऊँट, 1 कुबड़ा ऊँट है बन बोला अरेबियन ऊँट। ठीक है,
और बात करा कि आंगो वैज्ञानिक नाम भी अलग अलग हुए। तो ऊँट को सारों पहला कुल याद रखो, यानी ऊँट को कुल के, ऊँट की फैमिली के, तो ऊँट की फैमिली है कैमेलिडी, कैमेलिडी, ठीक है। तो अब देखो ऊँट को वैज्ञानिक नाम है कैमेलस था नाम मिले वो, क्योंकि वो कुल है वो कैमेलिडी है। तो अब आप देख लिया जो अरेबियन ऊँट है जका एक कुबड़ो है, और जो मंगोलियन ऊँट है जका दो कुबड़ो है। तो अंगो वैज्ञानिक नाम के, तो दोनों नाम में कैमेलस तो थान मिलेगो। और थे ऊँट को नाम राजस्थान जिके में या पढ़ो, जब आप ऊँट पढ़ा तो आप राजस्थान जिके में पढ़ा कि ऊँट को वैज्ञानिक नाम के तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस। तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस है वो एक कुबड़ा रो, यानी अपन बोल इसका अरेबियन ऊँट को वैज्ञानिक नाम है। या फिर क्वेश्चन में था एग्जामिनर पूछे कि ऊँट को वैज्ञानिक नाम क्या है तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस, या फिर अरेबियन ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है तो इनको भी कैमेलस ड्रोमेडेरियस। गुणसूत्र संख्या 74। इनके बाद में बात करा कि जो मंगोलियन ऊँट है बिंगो वैज्ञानिक नाम क्या हुआ है, तो देखो मंगोलियन ऊँट या फिर दो कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम तो कैमेलस, कैमेलस, ठीक है, मात्रा गुनी कैमेलस वेक्टेरियनस, वेक्टेरियनस। तो जो दो कुबड़ा ऊँट है बिंगो वैज्ञानिक नाम है कैमेलस वेक्टेरियंस। तो कैमेलस वेक्टेरियंस किंगो वैज्ञानिक नाम है तो दो कुबड़ा ऊँट, और एक कुबड़ा ऊँट को वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। जबकि मंगोलियन ऊँट या फिर दो कुबड़ा ऊँट है बिंगो के वैज्ञानिक नाम है तो कैमेलस वेक्टेरियस, ठीक है। और बात करा कि गुणसूत्र संख्या तो 70। इनके बाद में देखो जो दो कुबड़ा ऊँट है वो अपने भारत में, यानी भारत में अधिकांश ऊँट है वे अरेबियन ऊँट है, यानी एक कुबड़ा ऊँट है। यानी आप बात करा कि अपने भारत में अरेबियन ऊँट पाली जाए, यानी एक कुबड़ा ऊँट है। अपने राजस्थान में भी एक कुबड़ा ऊँट है, लेकिन बात ठंडो इलाको है, यानी मंगोलियन ऊँट है वे ठंडा इलाका में पाली जाए, यानी दो कुबड़ा ऊँट ठंडा इलाका में। तो अपने राजस्थान यानी अपने भारत में बात करा कि ठंडो इलाको तो उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो लद्दाख है क्षेत्र अपने, यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। बिगमा एक नदी घाटी है जकी को नाम है नुब्रा नदी घाटी। तो नुब्रा नदी घाटी में अपने जका दो कुबड़ा ऊँट है वो अपने देखने में मिले। तो याद रखियो लद्दाख में जबकि नुब्रा नदी घाटी है बिंग में अपन दो कुबड़ा ऊँट है वो देखने में मिले, ठीक है। और इनको वैज्ञानिक नाम कैमेलस वेक्टेरियस। तो इनको वैज्ञानिक नाम याद रखियो कैमेलस वेक्टेरियस। और भारत गए लद्दाख गए नुब्रा घाटी, यानी नुब्रा नदी घाटी क्षेत्र है बिंग में पाली जाए। तो आज आप ऊँटा को प्रकार देखियो, यानी वो देखो एक और थान फोटो नजर आ रही है जो दो कुबड़ा ऊँट है मंगोलियन ऊँट। तो आज आप ऊँटा का प्रकार और इनके अलावा जो कि NBAGR के द्वारा ऊँट की जो कि कुल पंजीकृत नस्लें कितनी है 9 बांग बारे में आप बात करी। कल आप बात करांगा और आगे यानी ऊँटों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या फिर ऊँटों संबंधित जो कि महत्वपूर्ण शब्दावली है बांग बारे में बात करांगा।